Suprabhat students, this is Sanjay Sharma. I will teach here third part of Ranga's marriage. अब तक हमने आपको बताया कि रंगा अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंप्लीट करके जब गांव लौटता है तो क्या सीन होता है घर का, आओ हम देखते हैं। Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, "Why have all these people come? There is no performing monkey here." Dear अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, भीड़ से आकर्षित होकर के, यह नरेटर बताते हैं, भीड़ से आकर्षित होकर के आई टू वेंट, मैं भी चला गया देखने के लिए रंगा को। क्योंकि गांव में बच्चे जो आवाज़ दे रहे थे, अरे चलो भाई चलो, रंगा आया हुआ है, रंगा हैज कम। आई टू वेंट, मैं भी चला गया, एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, और मैं आंगन में खड़ा रहा। एंड आस्क्ड, मैंने पूछा, व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अरे ये लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ? Why have all these people come? इतने सारे लोग क्यों आए हुए हैं यहाँ? मैंने पूछा, There is no performing monkey here. यहाँ तो बंदर का कोई खेल नहीं हो रहा है, यहाँ तो बंदर का कोई तमाशा नहीं हो रहा है। मैंने पूछा, अरे भाई ये क्या हो रहा है? A boy, a fellow without any brain. एक लड़का जिसमें कोई दिमाग नहीं था। अ बॉय, वहीं भीड़ में एक लड़का था। आप जानते हो ना, भीड़ इकट्ठी होती है, गांव का सीन का मनमोहक दृश्य होता है। तो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है भीड़ में बातें करना। तो वहीं एक बॉय था। अ बॉय, आई फॉलो विदाउट एनी ब्रेन, बिना मस्तिष्क के, एंड सेड, बोला, लाउड, जोर से बोला। जोर से उसने कहा, क्या कहा? अरे भैया आप क्यों आप बताइए तो सही, आप क्यों हो यहाँ पे? लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, इतनी तेज बोला कि हर कोई इस बात को सुन ले इसको। तो व्हाट आर यू डूइंग हियर? बच्चा बोला, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो जी, बताइए। हम तो चलो, हम बंदर का तमाशा नहीं हो रहा, हम आ गए यहाँ पे। तो व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये बात किसने कहा? एक लड़के ने कहा वहाँ पे। A youngster, immature and without any manner. A youngster, एक नौजवान, अपरिपक्व, विदाउट मैनर, तौर तरीके रहित था वो। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, ये सोचते हुए कि ये सारी चीज़ें भूतकाल की थीं। आई केप्ट क्वाइट, और मैं चुप रहा। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा।
सीइंग सो मैनी पीपल देयर, देख करके वहाँ बहुत सारे लोगों को देख करके मैं वहाँ बहुत सारे लोगों को रंगा केम आउट विद स्माइल, मैंने देखा कि रंगा आया वहाँ रंगा केम आउट, रंगा बाहर आया विद स्माइल ऑन हिज फेस, चेहरे पे मुस्कुराहट थी रंगा के ऊपर। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, यदि हम अंदर चले जाएं, हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, यदि हम सभी अंदर चले जाएं, द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट वी कॉल द ब्लैक हॉल ऑफ कोलकाता, यदि हम उसके अंदर सारे लोग चले जाते हैं तो वह स्थान ऐसे हो जाएगा जैसे कि हम लोग कहते हैं कोलकाता की काल कोठरी में तब्दील हो जाएगा। थैंक गॉड इट डिड नॉट, भगवान का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी, हर कोई आश्चर्य पड़ गया देख करके कि रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months एगो, रंगा बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आज से 6 महीने पहले था। उनके मस्तिष्क में यह था, गांव वालों के में, कि इसमें कोई परिवर्तन तो होगा, ये बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने सोचा कि वही हाथ हैं, वही सब बातें हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल था ये सब सोचना। वो कहते हैं एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी, देख करके आश्चर्य में थे कि रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months एगो, रंगा बिल्कुल वैसी था जैसे 6 महीने पहले था। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज, जब उसने पहली बार गांव को छोड़ा। एंड ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, एक बूढ़ी औरत जो उसके पास नज़दीक थी, रेन हर, उसके पास दौड़ करके आई, एंड रेन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, और उसके सीने पर उसके अपने हाथ को फेराया। अरे देखा मेरा रंगा बिल्कुल एजिट है। लुक इनटू हिज आइज, आंखों में आंखें डाल के देखा। कहा अरे जनेवरा बोलते जनेऊ को, हिंदू धर्म में हम जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, जनेऊ संस्कार होता है। जनेऊ स्टिल देयर, अरे अभी भी जनेऊ पहना हुआ है। ही इज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, इट मीन्स इसने अपने धर्म को, अपनी जाति को नहीं भूला है। इसने अपने आप को नहीं बदला है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, वह शीघ्र चली गई। इसके बाद रंगा लाफ, रंगा हंस पड़ा। डेश वेंट, दिस इज पास्ट इन एविडेंस। वंस दे रियलाइज, एक बार उन्होंने महसूस किया कि रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स। उन्होंने एक बार जब एहसास हो गया कि रंगा के हाथ वही हाथ हैं, लेग्स भी वही हैं, आइज भी वही हैं, नोज भी वही हैं। क्राउडेड मेल्टेड अवे, भीड़ धीरे धीरे मेल्टेड हो गई। मेल्ट में पिघलना होता है। मेल्ट मीन्स यहाँ यानी कि भीड़ वहाँ से तितर बितर हो गई, वहाँ से भीड़ चली गई। ऐसे लग रहा है मानो कि लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ, मानो कि कोई जो बच्चे के मुंह में कोई चीनी का एक गप्पा हो, मानो कि कोई ऐसे लग रहा है मानो कि कोई बच्चा जो है चीनी मुंह में उसने डाल लिया हो और वो चीनी जो पिघल गई हो, ऐसे लगता है। ऐसे जो धीरे धीरे चीनी पिघल जाती है, ऐसे ही भीड़ धीरे धीरे वहाँ से मेल्ट हो गई, वहाँ से चली गई।
उन्होंने देखा आई कंटिन्यू स्टैंड देयर, मैं वहीं लगातार खड़ा रहा। आफ्टर समवन हैड गॉन, किसी जाने के बाद, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंग पप्पा, कैसे हो मेरे रंग पप्पा। सब चला गया वहाँ से, तो मैंने उससे क्वेश्चन किया, अरे रंग पप्पा कहा मैंने शॉर्ट में, अरे रंग पप्पा कैसे हो भाई, इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब ठीक ठाक तो है ना। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, यही बात थी जब रंगा ने मेरी तरफ नोटिस किया। ही केम नियर मी, वह मेरे पास आया, एंड डिड नमस्कार रेस्पेक्टफुली, सम्मान के साथ उसने रेस्पेक्टफुली से नमस्कार कहा। आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, और सम्मान के साथ रंगा बोला, आपकी कृपा से मैं ठीक ठाक हूँ। क्योंकि नरेटर भी वहीं खड़ा हुआ था, भीड़ चली गई, तो भीड़ के जाने के बाद में रंगा से पूछा, अरे हाउ आर यू रंग पप्पा, एंड रंगा नोटिस हिम एंड ही सेड, आई एम फाइन विद योर ब्लेसिंग्स। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट रंगाज करेक्टर, मुझे अवश्य आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए रंगाज के चरित्र के बारे में। ही न्यू, वह जानता था, when it would be this advantage to talk like someone, ऐसी बातें करना बहुत ही लाभकारी होगा। राइट एसेस पीपल वर्थ, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करना, और एज फॉर नमस्कार टू मी, जैसे उसने मुझसे नमस्कार कहा, नमस्कार करने का सवाल है। ही डिड नॉट डू इट, उसने ऐसा नहीं किया जैसे कि लाइक प्रेजेंट डे बॉय, आजकल के लड़के करते हैं। विद हिज हेड ऑफ टुवर्ड द सन, आजकल के जो लड़के हैं जो नमस्कार पता है कैसा करते हैं, सिर उनका ऊपर की ओर होता है। पहले जो पैर छूते थे बिल्कुल दंडवत करते थे, साक्षात पैरों को टच करते थे मस्तिष्क से, अब तो घुटनों को छू कर काम चला लेते हैं। और घुटने क्या, दूर से नमस्कार करना हो तो हाथ ऊपर कर नमस्कार जी, ऐसे करके कह देते हैं। आजकल के जो लड़के हैं अपना सिर ऊपर करते हैं, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल, ऐसे सख्त हो जाते हैं मानो कि कोई खम्मा हो, विदाउट जॉइंट, बिना कोई जॉइंट के। जर्किंग इज बॉडी, झटकते अपने बॉडी को, एज इफ मानो कि इट इज़ आइदर वैंड और वॉकिंग स्टिक, मानो कि कोई यह ऐसे लगता है मानो कि कोई चलने वाले इस्तेमाल करने वाली छड़ी हो। आज मेरा रंगा है जो, नॉट डिड ही मेरली फोल्ड हिज हैंड, ना बल्कि उसने अपने हाथों को जोड़ा। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वह झुका मेरे पैरों को छूने के लिए। एंड यू, और जैसे ना आपने देखा है ना गांव में जब कोई आप देखते हैं तो आपने देखा होगा गांव के अंदर जब कोई बुजुर्ग महिला के पैर छूती है यंग, तो बड़े आशीर्वाद देती हैं, भैया भतीजे बने रहें, ऐसे लंबी से आशीर्वाद देती हैं, आप बहुत अच्छे आगे बढ़े हैं। तो ऐसे ही ना बहुत बड़ा अच्छा आशीर्वाद दे दिया। नरेटर ने कहा, आई सेड ब्लेसिंग, मैंने उससे कहा आशीर्वाद देते, मैंने क्या कह दिया उसे, बताइए मैंने क्या कहा उससे, पता है कुछ? मैंने कह दिया आपका ना बहुत जल्दी विवाह हो जाए। मैंने जल्दी से कह दिया मे यू गेट मैरिड सून, शीघ्र ही आपका विवाह हो जाए। आई सेड ब्लेसिंग यू, मैंने उससे कहा आशीर्वाद देते हुए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्री आई लेफ्ट, कुछ आमोद प्रमोद की बातें करने के बाद, हंसी खुशी करने के बाद, बातें करने के बाद मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर बाद, व्हेन आई वाज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस, रंगा मेरे घर आया, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, विद अ कपल ऑफ ऑरेंज, 2 ऑरेंज इन हिज हैंड, संतरे लेकर के आया। संतरे कुछ संतरे लेकर के आया हाथों में, और
उसने ए जेनियस कॉन्सिडरेट फेलो, वह उदार हृदय वाला व्यक्ति था। इट वुड बी फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, अच्छा होगा कि इसका विवाह हो जाए। सेटल डाउन एंड सर्व ऑफ द सोसाइटी, अपनी गृहस्थी बसा ले और समाज की सेवा करे। आई थॉट, मैंने सोचा। फॉर ए वाइल ही वॉक, जबकि वी टॉक अबाउट दिस, हमने इसके बारे में बातें की। एंड देन आई केम टू दिस पॉइंट, में अपनी बात पे आ गया। रंग पप्पा, व्हेन डू यू प्लान गेट टू मैरिड? अरे रंगा, अरे विवाह की कब योजना बना रहे हो? बातों में मैंने उससे पूछ लिया, अरे भाई अब तुम विवाह की शादी करने की कब योजना बना रहे हो भाई? हैं, कब करोगी शादी? मैंने उससे पूछ लिया, भाई शादी कब करोगे? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सच ने कहा, अभी मैं शादी नहीं करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू मैरिड नाउ। मैंने पूछा, अरे क्यों नहीं करोगे भाई? शादी करना चाहिए, वक्त है आपका, अब तो पढ़ भी गए हो आप, लिख गए हो, धन से संपन्न हो व्यक्ति आप तो। वो बोला, आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे आवश्यकता है ढूंढने की, तलाशने की अच्छी सी लड़की। आई नो एन एफ, मैं जानता था एक ऑफिसर को, हु गॉट मैरिड ओनली 6 मंथ्स एगो, जिसने विवाह किया था केवल 6 महीने पहले। ही इज अबाउट 13, वह लगभग 30 साल का। हिज वाइफ इज 25, उसकी धर्म पत्नी 25 साल की। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वे एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर लेते हैं वो, क्योंकि दोनों ही मैच्योर पर्सन हैं वो। लेट अस से आई मैरिड, मान लो कि आई मैरिड वेरी यंग गर्ल, मान लो मैं एक विवाह कर लूँ बहुत छोटी सी लड़की से। सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव, मान लो मैं प्यार में कुछ शब्द बोल रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ, एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, जैसे कि सब वो बहुत एंगर में बोले जाते हैं, क्रोध में बोले जाते हैं। तो ऐसी बातों को सोचे तो रिसेंटली इन ए ट्रुप बेंगलोर स्टेज ए मंच, इट इज द प्लेस शकुंतला। शकुंतला नाटक का एक नाटक मंडली के द्वारा मंचन किया गया। कहाँ पे? बेंगलोर में। शकुंतला भरत का एक बहुत अच्छा नाटक है। दे नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद द शकुंतला, उसका कोई सवाल ही नहीं बनता था दुष्यंत का प्यार करना शकुंतला से, इफ सी वर यंग, यदि वह बहुत छोटी होती। जैसे कि लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे आजकल की जो बहुएं होती हैं, ब्राइड्स मीन्स वाइफ होती हैं, बहुएं होती हैं। इज देयर व्हाट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्ले, तो क्या होता कालिदास के नाटक का? ये अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला जो प्ले है, ये कालिदास जी ने लिखा था। लव स्टोरी है दुष्यंत और शकुंतला की। मान लो इफ वन गेट मैरिड, मान लो यदि कोई शादी कर ले, यदि किसी को शादी करनी है, किसी को क्या करनी है, मैरिज करनी है, इट शुड बी ए गर्ल, ऐसी लड़की से करनी चाहिए हु इज मैच्योर, जो कि पूरी तरह से परिपक्व हो। अदरवाइज अन्यथा वन वुड रिमेन ए बैचलर, या तो फिर उसे कुंवारा ही रहना चाहिए हमेशा। दैट इज़ वाई, इसी के कारण आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसी के कारण मैं विवाह करने का नहीं सोच रहा हूँ। इज देयर एनी अदर रीज़न, आज नरेटर ने पूछा कि और कोई कारण है भाई विवाह ना करने का? तो यानी कि रंगा का जो विचार है वो कहते हैं कि मैरिज जो है ये लाइफ की बात होती है, तो उसको ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो वास्तव में उसके लायक हो, परिपक्व हो, मैच्योर हो। इमेच्योर लड़की से विवाह करने के बाद मान लो कि प्रेम में बोलने वाले शब्दों को वो समझ जाए मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, नेगेटिव सोचे, तो वो मैरिज मेरे ख्याल में सफल नहीं होगी। ये रंगा का विचार होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे कि क्या रंगा शादी करते हैं या नहीं करते हैं। और आप इसको देखिए, पढ़िए बार बार। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, और इसमें क्वेश्चंस बनाइए। दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर। आखे गाइज।